नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं तेजिंदर सिंह, तो चलिए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार से। गुरुवार देर शाम दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया में दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित सभी 13 सैन्य कर्मियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने सीडीएस बिपिन रावत और अन्य सैन्य कर्मियों के परिवारों के लोगों से भी मुलाकात की। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत सहित सभी सैन्य कर्मियों और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों ने भी श्रद्धांजलि दी। दिवंगत सभी सैन्य कर्मियों के पार्थिव शरीरों को दिल्ली कैंट में रखा गया है। आज 11 बजे जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को दिल्ली के कामराज मार्ग स्थित उनके आधिकारिक आवास पर ले जाया जाएगा। आज दोपहर करीब 2 बजे के आसपास जनरल रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीरों को धौला कुआं के बरार शमशान घाट ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार शाम करीब 4 बजे होगा। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की बुधवार को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जनरल रावत और 13 अन्य लोगों को ले जा रहा MI-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास सुल्लूर में वायुसेना केंद्र से उड़ान भरने के कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्य के कई अन्य मंत्रियों ने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुदुचेरी के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 11 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय लोगों ने सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य कर्मियों के पार्थिव शरीर को मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में सुलूर एयरबेस ले जाते समय एम्बुलेंस पर फूल बरसाए। जनरल बिपिन रावत के चाचा भरत सिंह रावत ने उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया। उन्होंने बताया कि जनरल रावत 1 महीने पहले उनसे मिलने के लिए आए थे। चिनार कॉर्प्स के सीईओ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि भेंट की। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित सेंट एडवर्ड्स के पूर्व और वर्तमान छात्र सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर सदमे में हैं। इस स्कूल के छात्र रहे बिपिन रावत 13 मई 2019 को यहां आए थे। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के असामयिक निधन से पूरा देश स्तब्ध है। उनके परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। गुरुवार को संसद की कार्रवाई शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बताया कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी बयान दिया और कहा कि हादसे की जांच के लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी का आदेश दिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के 11 अन्य जवानों के निधन पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और सदस्यों ने मौन रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जनरल बिपिन रावत के योगदान को याद किया। गुरुवार को कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स हादसे वाली जगह से बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब हादसे के कारणों के साथ साथ इससे कॉकपिट में हुई बातचीत का पता लगाने में भी काफी मदद मिलेगी। प्रसिद्ध सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुरी गोल्डन बीच में सैंड आर्ट बनाकर श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य कर्मियों को सैकड़ों स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा में गुरुवार को कामकाज बिना किसी हंगामे के सुचारू रूप से चला। विपक्ष की ओर से टीएमसी के सांसदों ने निलंबित सांसदों के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत का अपना पहला स्पेस स्टेशन 2030 तक होगा।
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गगनयान मिशन से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि भारत का पहला मैन स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन 2023 तक पूरा होने की संभावना है। राष्ट्रीय औषध शिक्षा व अनुसंधान संस्थान विधेयक राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हो गया। बिल पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस बिल के माध्यम से देश में सस्ती दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और देश में अनुसंधान की प्रक्रिया तेज होगी। वहीं लोकसभा में केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गए हैं। इन विधेयकों के जरिए सीबीआई और ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक विस्तार देने का प्रावधान किया गया है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई और ईडी को मजबूत करना है। दिल्ली के बॉर्डर पर 377 दिन से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार की तरफ से लिखित पत्र मिलने के बाद किसान धरना खत्म करने के लिए सहमत हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक के बाद किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। 11 दिसंबर से किसान बॉर्डर से हटना शुरू करेंगे। सरकार की ओर से मिले नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सैद्धांतिक सहमति पहले बन गई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर को इस पर लंबी चर्चा के बाद फैसला हुआ। इस मीटिंग में किसान संगठनों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई। सभी किसान नेताओं ने अपना पक्ष भी रखा। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल से मिली चिट्ठी के बाद वापसी का फैसला किया गया है। किसान संगठनों ने आंदोलन के चलते पिछले करीब 1 साल से आम लोगों को हुई दिक्कतों के लिए माफी भी मांगी है। किसान मोर्चा ने साफ किया है कि आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है, इसे अभी स्थगित किया गया है। किसान नेताओं ने कहा कि अगले महीने यदि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से अहम बैठक होगी, जिसमें समीक्षा की जाएगी। 11 दिसंबर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। 13 दिसंबर को पंजाब के किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने घरों को पहुंच जाएंगे। फैसले के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बॉर्डर पर बनाए अपने टेंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया है और तिरपाल बिस्तर को ट्रकों ट्रैक्टरों में रखना शुरू कर दिया है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में 3 कृषि कानूनों को पास किया था। इसके खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए थे, जिसके बाद इसी साल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। केंद्र ने शुक्रवार को ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कोविड महामारी और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर प्रभावी और समय से नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 सूत्रीय रणनीति पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच बढ़ाने का आग्रह किया। संक्रमित लोगों को तत्काल अलग करने और अन्य क्लिनिकल प्रबंधन के लिए संदिग्ध लोगों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने के लिए निगरानी पर ध्यान देने को भी कहा गया। सभी जिलों में आरटी-पीसीआर जांच सुविधा उपलब्ध कराने की सलाह भी दी गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड के उपचार के लिए पहचानी गई 8 दवाओं का पर्याप्त बफर स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,419 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गया है। देश भर में अब तक 131 करोड़ 22 लाख 58 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके प्रदान किए गए हैं। इसके तहत अब तक 81 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक, जबकि 50 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई हैं। और वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी वापस आएंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।
वाविन CPVC पाइप्स IS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और बने हैं प्रीमियम क्वालिटी वर्जिन रॉ मटेरियल से, जो दें 100% लीक प्रूफ कनेक्टिविटी। वाविन के ROHS कंप्लायंट हेवी मेटल फ्री CPVC पाइप्स में है स्मूथ इंटरनल सरफेस। इसकी सेल्फ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दे लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, जो हॉट और कोल्ड वाटर एप्लीकेशन के लिए बनाए इसे एकदम आइडियल चॉइस। Woven CPVC pipes and fittings with unmatched warranty for building healthy, sustainable environments. मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हे गर्ल्स, हाय, कांग्रेचुलेशंस। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। IRS के 74वें बैच के प्रोबेशनर्स अधिकारियों ने गुरुवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अधिकारियों को चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों के बारे में बताया। सुशील चंद्रा ने इन अधिकारियों के साथ अपने 40 वर्षों के अनुभव को भी साझा किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए बड़े बदलाव जैसे ब्लैक मनी पर लगाम लगाना, IT एप्लीकेशन का चुनाव में महत्व सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य प्रबंधक निदेशकों को समय सीमा के अंदर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश जारी किए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में जो नदियों में गंदगी हो रही है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पर्याप्त राशि दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में प्रदूषण पर बोलते हुए कहा कि हमने दिल्ली समेत पूरे NCR में PNG आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गुरुवार सुबह एक धमाका होने से कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया। इसके बाद मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। खबरों के मुताबिक हादसे में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उड़ान योजना पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पिछले 7 सालों में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है और आने वाले 4-5 सालों में हवाई अड्डों की संख्या 220 करने की योजना है। दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के नियामक ट्राई ने इन क्षेत्रों की कंपनियों को कारोबार करने के लिए जरूरी कई तरह की प्रक्रियाएं सरल बनाने के बारे में सार्वजनिक राय आमंत्रित की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने गुरुवार को दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्र में कारोबारी सुगमता पर जारी अपने परामर्श पत्र में सभी तरह की मंजूरी को ऑनलाइन करने और एकल खिड़की से अनुमति देने की प्रणाली को स्थापित करने पर विचार आमंत्रित किए हैं। और फिलहाल इस प्रक्रिया में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में आवेदन करने पड़ते हैं। नियामक ने 5 जनवरी तक लोगों से विचार मांगे हैं तथा जवाबी टिप्पणी के लिए अंतिम तिथि 19 जनवरी तय की है। केंद्र ने मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ज्वार की वितरण अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने और रागी के लिए 7 महीने कर दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कार्यबल ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 228 इकाइयों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं। आयोग द्वारा गठित कार्यबल के 40 उड़न दस्तों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा को प्रदूषित कर रही विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया। मुंबई के भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी अधिवक्ता कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज भायखला जेल से रिहा हुई। एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार 16 लोगों में से एक वकील कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज 3 साल से अधिक समय से जेल में बिताने के बाद आज सुबह रिहा हो गई।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 26 करोड़ 87 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 53 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 5 करोड़ 5 लाख से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 8,15,000 से अधिक है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अब तक 57 देशों में मिले हैं और इसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से वायरस की निगरानी, परीक्षण और अनुक्रमण बढ़ाने का आग्रह किया है। WHO के अध्यक्ष ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से मिल रहे आंकड़ों के मुताबिक नया संस्करण लोगों को अधिक आसानी से पुनः संक्रमित कर सकता है। यूरोपीय संघ की दवा नियामक संस्था ने गुरुवार को कहा कि कोविड टीके के शुरुआती 2 शॉट के 3 महीने बाद ही बूस्टर डोज लगाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रगति कर रहा है और ये अच्छी खबर है। नियामकों ने कोविड वैक्सीन बूस्टर शॉट्स के लिए पात्रता को 16 और 17 साल के बच्चों तक बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक फाइजर के टीके की 3 खुराक ओमिक्रॉन संस्करण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती हैं। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को बूस्टर डोज लेने के लिए प्रेरित भी किया। दक्षिण अफ्रीका ओमिक्रॉन की वजह से कोविड संक्रमण की चौथी लहर से जूझ रहा है। पिछले 7 दिनों में दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण के 2.5 गुना से ज्यादा वृद्धि देखी गई है। वहीं आईसीयू में 6% बेड कोविड मरीजों से भरे हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामलों का 46% अकेले दक्षिण अफ्रीका में है। हालांकि अफ्रीका में टीके की आपूर्ति बढ़ी है, लेकिन 1 अरब से अधिक लोगों में से केवल 7.5% लोगों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। साउथ अफ्रीकन हेल्थ प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोविड की चौथी लहर के बीच 12 साल से अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। पिछले 6 सालों में ISA वैश्विक ऊर्जा वृद्धि को लाभ पहुंचाने के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का उदाहरण बन गया है। सीरिया में रासायनिक हथियार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत रासायनिक हथियार संधि को काफी महत्व देता है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित जांच निष्पक्ष, विश्वसनीय, तथ्य और साक्ष्य आधारित निष्कर्षों पर आधारित होनी चाहिए। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की नई रिपोर्ट के अनुसार चीन पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। वर्तमान में कम से कम 127 रिपोर्टर चीन की हिरासत में हैं। चीन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों में से 177वें स्थान पर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ गुरुवार को एक कॉल के दौरान यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन व्यक्त किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन और अमेरिकी नेताओं ने यूक्रेन को सुरक्षा, वित्तीय और राजनीतिक सहायता प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की। बयान में कहा गया कि यूक्रेन के पास पूर्वी डोनबास क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को अनब्लॉक करने के स्पष्ट प्रस्ताव हैं। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर रूस समर्थक अलगाववादियों के साथ लड़ाई को तेज करने और शांति प्रक्रिया में शामिल होने में विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं यूक्रेन ने रूसी आरोपों से इनकार किया है कि वो बल द्वारा क्षेत्र को वापस लेने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस सप्ताह कहा कि वो एक नए युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए आशान्वित हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को मानवाधिकार परिषद के साथ एक आभासी बैठक के दौरान कहा कि यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में संघर्ष नरसंहार जैसा दिखता है। पुतिन ने कहा कि रूस के प्रति नफरत नरसंहार की ओर पहला कदम था। दक्षिणी मैक्सिकन राज्य चियापास में एक ट्रेलर दुर्घटना में कम से कम 49 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से अधिकांश मध्य अमेरिका के प्रवासी थे। दुर्घटना में 58 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया है। मध्य अमेरिका में गरीबी और हिंसा से भाग रहे प्रवासी मेक्सिको से होते हुए यूएस सीमा तक पहुंचते हैं और कभी कभी बेहद खतरनाक परिस्थितियों में तस्करों द्वारा संचालित बड़े ट्रकों में ठूंस कर सीमा तक लाए जाते हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में
एन्ना हथा पार्टी के मुख्यालय में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। ये दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब एन्ना हथा ने चेतावनी दी थी कि राष्ट्रीय राजनीति से बाहर करने के लिए पार्टी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वेनेजुएला ने विपक्षी नेता जुआन गुएडो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के लोकतंत्रों को मजबूत करना और अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की झिली डाला बेहरा ने 3 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। झिली ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। एस विद्यारानी देवी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीते। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम का सफर पहले मैच में बड़ी जीत के बावजूद समाप्त हो गया है। टीम ने एक सदस्य के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण भारतीय टीम को गुरुवार को प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। विराट कोहली को ओडीआई कप्तानी से हटाने के फैसले के अगले दिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनकी तारीफ करते हुए शुक्रिया अदा किया है। बोर्ड ने ट्वीट कर विराट कोहली के जज्बे की तारीफ की है। विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के एक दिन बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बयान जारी किया। गांगुली ने गुरुवार को कहा कि बोर्ड और चयनकर्ताओं ने मिलकर रोहित शर्मा को सीमित ओवरों का कप्तान बनाने का फैसला किया है। एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट पिंक बॉल से डे नाइट में खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीईओ निक हॉकले ने यह जानकारी दी। यह इतिहास में पहली बार होगा जबकि एशेज सीरीज में 2 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरा शतक लगाया। महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए गायकवाड़ ने मध्य प्रदेश के खिलाफ 136 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। विजय हजारे ट्रॉफी में ही वेंकटेश अय्यर ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक लगाया। वेंकटेश ने केरल के खिलाफ सिर्फ 84 गेंदों पर 112 रन की पारी खेली। वेंकटेश ने 55 रन देकर 3 विकेट भी लिए। भारतीय बल्लेबाज यस्तिका भाटिया और सी झांसी लक्ष्मी के अर्धशतकों की मदद से इंडिया ए ने महिला चैलेंजर ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इंडिया ए ने फाइनल में इंडिया डी को 3 विकेट से हराया। एमसी मैरीकॉम और अमित पंघल 13 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा नहीं होंगे। इनके अलावा टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले 5 पुरुष मुक्केबाजों मनीष कौशिक, आशीष चौधरी, विकास कृष्ण और सतीश कुमार भी राष्ट्रीय शिविर में नहीं भाग लेंगे। राष्ट्रीय महिला शिविर में 49 मुक्केबाज हिस्सा लेंगी, जिनमें टोक्यो ओलंपिक्स के कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन 70 किलोग्राम भार वर्ग में, पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निखत जरीन 52 किलोग्राम भार वर्ग में और एशियाई चैंपियन पूजा रानी 81 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। इंग्लिश क्लब लेस्टर सिटी यूरोपा लीग के नॉकआउट दौर में स्थान नहीं बना पाई। ग्रुप सी में लेस्टर को इटालियन क्लब नेपोली ने 3-2 से हराया। एक अन्य इंग्लिश क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड को ग्रुप एच के अंतिम मुकाबले में डायनामो जाग्रेब से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। हार के बावजूद वेस्ट हैम ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में स्थान बना लिया है। टॉटनहम हॉटस्पर क्लब में कोविड के मामले सामने आने के बाद रविवार को इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन के खिलाफ होने वाले मुकाबले को स्थगित कर दिया गया। टॉटनहम के 8 खिलाड़ी और स्टाफ के 5 सदस्य कोविड पॉजिटिव पाए गए। स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग के खेल, जिन्हें पहली बार 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल किया गया था,